बनाना है कि ये बीमारी को दवाइयों के बिना ही हमें खाना है, क्योंकि दवाइयों के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। किडनी, लिवर, हार्ट वगैरह सबको ये ख़राब कर देती है डायबिटीज़ की बीमारी। और इतनी बीमारियों, इतने ऑर्गन्स को ख़राब करने के बावजूद भी ये बीमारी ठीक नहीं होती दवाइयों से, दबती है सिर्फ। तो इसका मतलब जो शुगर के कारण और डायबिटीज़ के कारण शरीर में नुकसान हो रहा है वो तो चलता ही रहेगा। तो दो तरह से नुकसान है, एक तो प्रिंसिपल हमारा बीमारी शरीर को खा रही है, और जो सूद पड़ रहा है हमारा वो भी बीमारी, दवाइयों का जो सूद है वो भी हमारे शरीर को खराब कर रहा है। दोनों तरह से नुकसान ही नुकसान है। लेकिन अगर हम ठीक रास्ता अपनाते हैं तो दवाइयाँ कम हो जाती हैं और बीमारी खत्म हो जाती है। तो उसमें फ़ायदा ही है ना, डबल फ़ायदा है। बाय वन गेट वन फ्री वाली बात है ना, वाली बात हो रही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 4 मसाले हैं, धनिया, जीरा, मेथी, दालचीनी, इसको 1 लीटर पानी में 1-1 चम्मच इसको भिगो लेना है। ठीक है। और सुबह के वक्त इसका गोल्डन कलर का अर्क निकल आएगा। तो उठते ही इसको हल्का सा गुनगुना करना है, छान के पी लेना है। इसके अलावा और भी जो गुनगुना पानी पीते हो पीते रहना है। तो इसको पीने के बाद क्या होगा, पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद मैंने पहले भी कहा कि सन साइकिल को फॉलो करना है। रात को करीब 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 तक अपना फ़ोन वगैरह बंद करके लेट जाओ। धीरे धीरे 2-4 दिनों के बाद नींद आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। सुबह फिर सूरज के साथ उठ जाओगे, 5 साढ़े 5 बजे नींद खुल जाएगी। तो उठते ही इसको पी लेना है। पीने के बाद जब पेट साफ हो जाए उसके बाद कमरे में मत बैठो, अंदर मत बैठो, बाहर निकलो, घूमना शुरू कर दो। खेतों में जाओ, पहाड़ में जाओ, खुले में जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, अपना थोड़ा सा अपना घूम फिर के आओ, थोड़ा तेज़ चलो। अभी तो ये वीडियोस मैंने दी हुई है, धीरे धीरे कुछ आसन करने की प्रैक्टिस करो। और घूमने के बाद थोड़ा सा 5-10 मिनट बैठ के प्राणायाम करना है। एक भ्रामरी प्राणायाम होता है, उसमें मतलब मैं डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ, एक साथ करते हैं। इसको खाली हाथ को खाली कर लो। तो ये प्राणायाम बहुत पावरफुल है, मन को साफ करता है। सीधा बैठ जाओ, पीठ को सीधा कर लो। लंबा सांस लेंगे, और फिर सांस को रोकेंगे थोड़ी देर। फिर सांस को जब हम छोड़ेंगे तो भंवरे की तरह गूंज पैदा करते हुए लंबा छोड़ के पेट को बंद करके, पेट को अंदर करके थोड़ी देर के लिए फिर रोकेंगे। आइए शुरू करें। भंवरे की तरह छाती भर ली हमने, थोड़ी देर रोक ली, धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे और फिर जब हम सांस को छोड़ेंगे तो आवाज़ करेंगे। तो जब हम बाहर जाके घूमें तो सांस थोड़ा सा चढ़ जाएगा, शरीर थोड़ा भारी हो जाएगा। तो उसके बाद हम प्राणायाम ऐसे कर लेंगे। तो चल बैठ के हम प्राणायाम कर लेंगे, 5-10 मिनट के लिए प्राणायाम करना है। ठीक। उसके बाद नहा धो के सुबह के खाने में सिर्फ सलाद खाना है। जो कच्ची सब्जियां खाई जाती हैं उसको सलाद कहते हैं। सलाद में कुछ भी खा सकते हो, अपनी पसंद का खाओ। जैसे सलाद का कुछ उदाहरण दो। खीरा, टमाटर, मूली, प्याज, गाजर, शलगम, चुकंदर, ऐसी जो भी कच्ची चीज़ें हैं जो सीज़न की आ रही हैं, उसको सुबह के वक्त सिर्फ वही चीज़ खानी है और कुछ नहीं खाना है। और जितनी इच्छा हो, जितने मज़े से खा सको, जितना ज़्यादा खाओ उतना अच्छा है पेट के लिए। उसको चबा के आराम से खाना है। साथ में धनिया पुदीने की चटनी, जिसमें कि इसमें भी लिखा है लहसुन, अदरक, हल्दी, लगे तो हल्का सा उसमें अचार डाल लो। उसको स्वाद बना के खाना है, मैंने जेल वाला खाना नहीं होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए खाने के लिए। और चबा के खाओगे, धीरे धीरे खाओगे तो उसमें आनंद आएगा। हर खाना चबाने के बाद एक जैसा ही हो जाता है, चाहे वो रसगुल्ला खाओ या फिर हम सलाद खाएं। ठीक है, वो खा लिया, उसके बाद पेट भर गया। फिर काम पे जब गए तो अपने साथ थोड़ा सा सलाद और फल साथ में ले जाना, रोटी के अलावा। तो बीच में जैसे काम करते करते अगर कभी भी भूख लगे तो बीच में सलाद खा लिया या फल खा लिया, कोई लिमिट नहीं, जितनी मर्जी बार खाओ। ठीक है, मिक्स करके खाओ, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, 2-3-4 तरीके की चीज़ें खा ली तो मज़ा हो गया फिर तो शरीर के लिए। क्योंकि ये चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होती, पेट को सिर्फ भारी करती हैं। 24 घंटे के बाद पेट से निकल जाती हैं, हल्का हो जाता है हमारा शरीर। उसके बाद दोपहर को इनके बाद फल वगैरह खाने के बाद थोड़ी भूख लगे तो उसमें रोटी सब्जी जो खा रहे हो खाओ। सब्जी को कम तलो, कम घी में बनाओ सब्जी। तल के बनाते पराठे वगैरह बिल्कुल नहीं खाने, लाल चीज़ें मना कर दिया ना, उसमें पराठे वगैरह चीज़ें वो नहीं खानी। शाम को संध्या होने से पहले जब तक उजाला है घर में आ जाओ और उसमें सब्जियों को, ढेर सारी सब्जियों को, जैसे कुकर में खिचड़ी के तौर पर बनाते हैं, थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा उसमें दाल और थोड़ा सा दलिया वगैरह कुछ भी डालिए। कुछ चमचों में डाला, लेकिन कटोरी भर भर के सब्जी डाली। सब्जी होगी मेनली दलिया में। तो ऐसी चीज़ अपने हल्के तरीके से बना के, ऊपर से देसी घी डालना है, कुछ भी स्वाद करना है, छौंक करनी है, ऊपर से डालो, लेकिन उबालने के लिए उसके बाद 9-10 बजे तक